गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानी बाग। हमारे साथ जोगिंदर खट्टर जी आर्य समाज मंदिर के प्रधान हैं और साथ ही उनके सहयोगी हैं। मैं सर आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि आपका एक आश्रम चलता है सर, अखिल भारतीय दयानंद सेवा संघ के नाम से, ये कब से और इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? देखिए, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की स्थापना 1968 में तत्कालीन सांसद माननीय श्री ओम प्रकाश त्यागी जी और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रामगोपाल छालवाले जी एवं इस आर्य समाज के प्रधान पृथ्वीराज शास्त्री जी, इन्होंने मिलकर के की और 1968 से निरंतर असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें हमारे विद्यालय, छात्रावास, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इस प्रकार से ये निरंतर चले आ रहे हैं। सर लगभग किन स्टेटों में, किन किन स्टेटों का आपने बताया? 9 राज्य हैं जिनमें आज हमारा कार्य चलता है शिक्षा का, और मुख्य उद्देश्य हमारे इस संस्था का शिक्षा के माध्यम से वहाँ के लोगों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ना, शिक्षित करना और इसके साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस संस्था का रहा है। जोगिंदर जी, जैसे आपकी दिल्ली में भी आपका चल रहा आश्रम और आपने जो अन्य स्टेटों में आपने जो आश्रम खोले हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या जानना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में बहुत सी सुविधाएं हैं, दिल्ली में बहुत से लोग हैं जो सेवा के कार्य को कर सकते हैं, करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में सभी का जाना संभव नहीं हो पाता। तो हमारा संस्था का, आर्य समाज का उद्देश्य जो है वो आदिवासी क्षेत्रों को हमने एक मुख्य रूप से उसको टारगेट किया है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी एक अच्छे स्तर के विद्यालय खोले जाएं, अच्छे स्तर की शिक्षा का वहाँ पर भी उन क्षेत्र के लोगों को मिल सके शिक्षा। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने वहाँ पर विद्यालय खोले और आज हमारे 12 बड़े विद्यालय असम और नागालैंड में, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 3 विद्यालय और 50 बालवाड़ियाँ। तो इस प्रकार से ये हमारा सेवा का कार्य जो है निरंतर चल रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली में रह कर के एक सीमित, मैं समझता हूँ कि हम छात्र छात्राओं को एक शिक्षा दे पाएंगे, इसीलिए हमारा जो विस्तार का कार्य है हमने उन आदिवासी क्षेत्रों में ही चुना कि वहीं पर क्यों ना बड़े विद्यालय खोल दिए जाएं। और अब हमने पहले जो हमारे विद्यालय 8वीं तक थे वो अब हमने 10वीं तक हैं, जो 10वीं तक थे उनको 12वीं तक कर दिया। और न केवल आसाम बोर्ड या न केवल जो लोकल बोर्ड है उनके, बल्कि CBSE लेवल तक के हमारे जो है वो विद्यालय वहाँ पर चल रहे हैं। सर दिल्ली में अभी जो आपके शिक्षा में जो बच्चे हैं कितने हैं लगभग यहाँ पर? यहाँ पर दिल्ली में हमारे 4 सेंटर चलते हैं। 4 सेंटर? आर्य समाज रानी बाग, आर्य समाज सैनिक विहार, तिहाड़ गुरुकुल गांव तिहाड़ गांव में, और एक दयानंद विहार में। तो 4 गुरुकुल हमारे दिल्ली में चलते हैं, जिसमें लगभग 70 कन्याएं हमारी सैनिक विहार में और 70 जो है बालक इस आर्य समाज रानी बाग में, और 28 बच्चे गुरुकुल तिहाड़ गाँव में और 12 बच्चे दयानंद विहार में हमारे रहते हैं। कोरोना के चलते कुछ बच्चे पिछले साल घर गए थे जी। जैसे ही स्थिति ठीक होएगी तो वो बच्चे वापस भी आएंगे। सर देश भर में कोरोना फिर दस्तक दे रहा सर जी, इसकी वजह जानना चाहते हैं सर, ये कब? बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना के लिए। तो मैं सभी को यही एक परामर्श ही दूंगा कि सावधानी ही सबसे बड़ा, आज की तारीख में जो है सावधानी ही सबसे बड़ी इसकी दवाई है। बिल्कुल सावधानी, जहाँ पे हम बेपरवाह होंगे। देखें आप, पिछले दिनों दिल्ली में 100 से भी नीचे केस आने शुरू हो गए थे। थोड़ी सी लापरवाही होते ही ये केस आप देख लो, आप 1000 के करीब, 800 के करीब केस आने फिर से शुरू हो गए हैं। तो हम लोगों को निस्संदेह इसका ध्यान रखना होगा। हम लोगों को फिर से मास्क इत्यादि पहनने होंगे, हम लोगों को फिर से सैनिटाइज हाथ करने का फिर से हमें आदत डालनी होगी। तो जब तक ये पूरी तरह से यहाँ से नहीं जाता तब तक हमें इसकी पूरी सावधानी हमें बरतनी होगी। जोगिंदर जी, होली मिलन समारोह भी आ रहा है, कुछ इसको लेके भी आप लोगों में अवेयरनेस करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा। देखिए, होली का त्यौहार जितने पिछले 1 साल में त्यौहार गए, वो त्यौहार मनाने का दिल तो सभी का करता है, लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा है तो मैं तो यही हिदायत दूंगा कि कोरोना के चलते होली मिलन के जो कार्यक्रम हों उनको स्थगित किया जाए।
हमने अपने आर्य समाज का जो कार्यक्रम है होली मिलन का पिछले साल भी स्थगित कर दिया था और इस बार फिर से हमने स्थगित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और होली के काम को मैं कहता हूँ ईश्वर करे सबके जीवन में रंग भरे, ईश्वर सबके जीवन में खुशियाँ दे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस त्यौहार को मनाते मनाते जो है हमारे जीवन में किसी किस्म की कोई परेशानी आ जाए या कोरोना के हम चपेट में आ जाएं। तो इसलिए इस बार भी जो है सोशल गैदरिंग जो है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। सर आज के दिन जैसे शहीद दिवस मनाया जाता है, इसको लेके आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज 23 मार्च है और इसी दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। मैं समझता हूँ कि अगर आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उन 3 महानुभावों के जो त्याग था, जो बलिदान था, उसके कारण ही आज हम आज़ाद बैठे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वाधीनता का बिगुल बजाया था। सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज्य की बात की थी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रेरणा की लोगों में कि आज़ाद भारत का सपना दिखाया लोगों में, और लगभग 85% जो उस समय स्वाधीनता के आंदोलन में भाग ले रहे थे वो आर्य समाज से संबंधित थे। इस बात के लिए मैं हमेशा गौरवान्वित रहूँगा और हमें गर्व है कि हम आर्य समाज जैसी संस्था के साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ हमारे मित्र श्री किशोर लाल शर्मा जी जो पिछले 10 वर्षों से जी बैंक से रिटायर होने के बाद निरंतर इस आर्य समाज में इस गुरुकुल की और कन्या गुरुकुल की जो है सेवा कर रहे हैं। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आदरणीय किशोर लाल शर्मा जी लगातार इस आर्य समाज की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर इन्हें स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ में भारती जी बैठी हैं, ये भी सुषमा चावला जी हैं और महाशय धर्मपाल जी जो हमारे बीच अब नहीं रहे। पूरे अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के राष्ट्रीय प्रधान के रूप में, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ को जिन ऊंचाइयों पर वो ले गए, मैं इसके लिए भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तहे दिल से। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जो शिक्षा का विस्तार किया, विद्यालयों का विस्तार किया, वो उनकी सोच थी। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे दानवीर और ऐसी सोच को रखने वाले व्यक्ति शायद ही कभी इस भारत में जन्म लेंगे। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं आज के इस दिवस पर। धन्यवाद आपका जोगिंदर खट्टर जी। तो ये हमारे सीधी बात जोगिंदर खट्टर जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।